एजुकेशन पार्टनर MKM Group of Colleges for Girls, Hodel, और SPS International School, Huda, Sector 2, Palwal. Health partner Guru Nanak Hospital, Palwal, KC Prashant Path Lab, New Sona Road, Palwal, और Kishan Singh Hospital, Hodel. Venue partner Tivoli Royal Palace, Mathura Road, Faridabad. और ज़मीन पर जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उनके हालात क्या है। तो अब अगले सत्र की शुरुआत करते हैं। अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं की। इस सत्र में जो मेहमान हैं उन्हें मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर अक्षय जैन, मेडिकल ऑफिसर हैं पलवल हॉस्पिटल से। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, चेयरमैन हैं केसी प्रशांत पैथ लैब पलवल से। सर, आपका स्वागत है, प्लीज़। और डॉक्टर दमनजीत कौर, गुरु नानक हॉस्पिटल से। मैम, आपका भी स्वागत है। और इस सेशन की को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी पराग। तो शुरुआत इस सेशन की डॉक्टर अक्षय जैन आप ही के साथ में करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य पर चर्चा जब हम कर रहे हैं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पलवल का, किस तरीके की सुविधाएं लोगों के लिए हैं, बेसिक चीज़ों की जो ज़रूरत लोगों को होती है उसके लिए क्या व्यवस्थाएं पलवल में हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पलवल में स्वास्थ्य को लेकर इस वक्त क्या कुछ संभावनाएं हैं और क्या कुछ अभी तक आपने देखा। अक्षय जी। नमस्कार। देखिए, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सिर्फ हम किसी एक अस्पताल के बारे में बात नहीं करते, बल्कि पूरे ज़िले के बारे में बात करते हैं। हमारे ज़िले में जो सिविल अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, CHC हैं, PHC हैं, सब सेंटर हैं। सब सेंटर इस लेवल तक है कि 5000 की पॉपुलेशन के लिए भी एक सब सेंटर है। हम कहीं ना कहीं घर घर जाके अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जहाँ तक बात आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि आज से 10 साल पहले जो सरकारी अस्पतालों की हालत थी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है जी। पिछले 6 सालों में बहुत सारी क्वालिटी की कमिटीज़, इनक्वास वगैरह जो हैं वो स्थगित की गई हैं, जो पहले नहीं थी जी। जो हर चीज़ को देखती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ को देखती हैं। आप मानेंगे नहीं, लेकिन किस तरह पोछा लगाया जाता है, मैं अगर आपको यहाँ समझाने लग जाऊँ कि पोछा कैसे लगाया जाता है तो शायद उसमें आधा घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ। और आप सब ये बात समझ जाएंगे कि आप जो अपने घरों में पोछा लगाते हैं गलत तरीके से लगाते हैं। तो दूर से देख के चीज़ें अलग होती हैं, अंदर आके बहुत माइन्यूट तरीके से बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना चाहिए और सोचना पड़ता है, और यही सरकार कर रही है और इसी वजह से हम इतने आगे आ चुके हैं जी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी, चूँकि हमने कोविड काल में भी देखा डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, और सबसे ज़्यादा जब संक्रमण का सीज़न आता है तो पैथोलॉजी की जिम्मेदारी है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोग जांच करके मरीजों को ये बताते हैं कि दरअसल किस तरीके का संक्रमण है, उसी हिसाब से वो प्रिकॉशंस भी लेते हैं और दवाइयों का सेवन भी करते हैं। तो क्या व्यवस्थाएं आप दे रहे हैं लोगों को, और किस तरह से व्यवस्थाएं पलवल के लिए आपकी ओर से प्रदान की जा रही हैं? सर धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि केसी प्रशांत पैथ लैब की तरफ से जो है हर तरीके की हर संभव टेस्टिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। और जब कोरोना काल था उस समय पे कोरोना की टेस्टिंग जब नहीं हो पा रही थी, उस समय पे भी हमने बढ़ कर के इसको अपना NABL ICMR से अप्रूव कराया, और साथ ही साथ यहाँ पे फरीदाबाद, गुड़गांव से भी कई मरीज आकर के यहाँ पे टेस्ट करा के गए। इस समय पे जैसे अब बारिश का सीज़न है, इस समय पे मलेरिया, डेंगू और तरीके की बीमारियाँ, चिकनगुनिया ये फैलने वाली हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट है वो मिल के इस पे कंट्रोल लगाए और साथ ही साथ इसके ऊपर जो है काम करे। साथ ही साथ जो केसी प्रशांत पैथ लैब है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है कि इन सब चीज़ों को टेस्टिंग करके एक अच्छी रिपोर्टें हम लोगों को दे सकें। सरकारी अस्पताल में भर्ती हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती है उसको एक क्वालिटी रिपोर्ट मिल सके, और इसकी दिशा में हमने अभी फरीदाबाद में भी कई जगह पे कई हॉस्पिटलों से कांटेक्ट किया है ताकि वहाँ से भी जो है उनको क्वालिटी रिपोर्ट्स पलवल से मिल सकें। ठीक है डॉक्टर दमनजीत कौर जी, क्योंकि जब हम डॉक्टर्स का जिक्र करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर हमारी ज़िंदगी बचाते हैं, डॉक्टर हमें बीमारियों से दूर रखते हैं।
अस्पताल में बहुत ज़रूरी है कि सुविधाएं बेहतर हों, क्योंकि संक्रमण का सीज़न भी चल रहा है और इस सीज़न में अलग अलग तरीके के फीवर, अलग अलग तरीके की बीमारियां लोगों के बीच में हैं। तो कैसे आप लोग अपने अस्पताल में व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं और कैसे लोगों को आप लोग सुविधाएं दे रहे हैं? जी, शुक्रिया सवाल के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी बीमारी में ये रहता है कि हम जो बीमारी का गोल्डन आवर है उसको मिस ना करें। कोई भी बीमारी बिगड़ने से पहले हमेशा एक शुरुआती लक्षण होते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट इज़ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है कि वो अपनी बीमारी को समझ पाएँ, किसी भी फीवर को इग्नोर नहीं करें। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट कई समय तक अपने गांव में ही इलाज करा रहा है, लोकल डॉक्टर से इलाज करा रहा है। इवन सिविल हॉस्पिटल में अगर सिंपल पीबीएफ कराए, उसका मलेरिया या प्लेटलेट डायग्नोज हो, वो कराए बिना चेकअप के ही अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो कई बार बीमारी बहुत गंभीर रूप लेके सामने आती है। ऐसे ही कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं। कई पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमें गैस का ही दर्द हो रहा है, जबकि एक अटैक का दर्द होता है। और हार्ट अटैक में भी इनिशियल जो गोल्डन पीरियड है, फर्स्ट 6 आवर्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अगर उसी दौरान पेशेंट अस्पताल में आ जाता है तो बिना स्टेंट के भी पेशेंट की जो नाड़ी है जो ब्लॉक हुई है उसका इलाज हो जाता है। ऐसे ही लकवे के केस होते हैं। अगर वो विद इन फर्स्ट 6 आवर्स हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो उन्हें पैरालाइज उनका परमानेंट होने से रोका जा सकता है। ट्रॉमा के केसेस होते हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ है, वो फर्दर फरीदाबाद जाने तक अगर टाइम लग रहा है, अगर हम टाइमली उनका ऑपरेट कर देते हैं, टाइमली फर्स्ट एड दे देते हैं, तो काफ़ी लोगों की जान भी बच जाती है। ये सारी सुविधा की कोशिश करी जाती है कि जो पेशेंट का टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो। जो इमरजेंसी है वो फैसिलिटी हम लोग गुरु नानक हॉस्पिटल में 24 आवर्स दे रहे हैं। हमारी क्रिटिकल केयर की टीम है जिसमें 3 कंसल्टेंट हैं। आई थिंक पलवल में और इतने कंसल्टेंट क्रिटिकल टीम में नहीं है, जिसमें मैं हूँ। सरकारी अस्पताल में है आप भी जी। मैं हूँ, डॉक्टर निकिता जैन है, डॉक्टर रोनित हैं। तो 3 कंसल्टेंट राउंड दी क्लॉक अवेलेबल हैं कि कोई भी इमरजेंसी हो वो हो। ऐसे ही ट्रॉमा में डॉक्टर इंद्रजीत हैं, डॉक्टर निकिता हैं। तो ट्रॉमा टीम इज अवेलेबल 24 आवर्स। जी, ठीक है। डॉक्टर अक्षय, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि मेरा सवाल इसलिए आपसे मेरा सवाल इसलिए आपसे है चूंकि पलवल जिले की जब हम बात कर रहे हैं तो जब से पलवल जिला बना है तब से अब तक पलवल को विकसित करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना हम लोग काम कर चुके हैं और कितना काम अभी अधूरा बाकी है? डॉक्टर अक्षय सर, स्वास्थ्य ही नहीं, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं कि बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिला और इन तबकों को, और बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिला, इस तबकों को हम कहीं ना कहीं केटर करने की कोशिश करते हैं। चाहे बस हो, चाहे रेलवे हो, हम हर तरीके से इनको केटर करते हैं। हमारे क्षेत्र में पलवल में ये जो सुविधाएं हैं ये पूरी तरीके से मुफ्त थी। उसके बाद क्या हुआ कि लोग फिर भी टर्न अप नहीं हो रहे थे। फिर कुछ इस तरीके की सुविधाएं आई कि आप बस फोन कर दीजिए, एम्बुलेंस आपके घर पे आएगी, आपके मरीज को अस्पताल लेके आएगी और आपका इलाज होगा मुफ्त में। उसके बाद आज ऐसा हो रहा है कि लोग घर घर जा रहे हैं। आप समझेंगे कि कोई ऐसा मरीज है जो 80 साल का है जिसको कैंसर डायग्नोस हुआ है और उसका कोई इलाज नहीं है, उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी भी छोड़ देती है, घर वाले भी छोड़ देते हैं। आज भी एल्डरली हेल्थ केयर के क्लिनिक्स होते हैं जो उनके घर में जाते हैं, जो ये देखते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आज हेल्थ केयर घर घर तक पहुंच गया है। आज CHOs होते हैं हमारे जो घर में जाके और ये सारी चीज़ें करते हैं, जो उनको सेंसिटाइज करते हैं, जो जागरूक करते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रीट करना नहीं होता, हमारा काम सोशल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल सारे के सारे काम होते हैं। तो हम पूरी तरीके से वो पूरा कर पा रहे हैं। देखिए, लोगों को हम जागरूक करें ज़रूरी है, लेकिन सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसे बेहतर रहें इसको भी देखना होगा। डॉक्टर अक्षय, एक सवाल और बस संक्षेप में उत्तर चाहूँगा इसका। हथीन का हम जिक्र करें सरकारी अस्पताल का, बड़ौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हम जिक्र करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त लोगों को करनी पड़ रही है। हथीन में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में वहाँ पर लाइट की समस्या रही, हमने देखा। इसके साथ ही बड़ौली में काफ़ी ज़्यादा इसको शुरू करने में इस केंद्र को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई या फिर काफ़ी समय खिंच गया। तो इसको लेकर आप कैसे बताएंगे? फिर सर, आप जो कह रहे हैं कि लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी,
तो मैं समझता हूँ कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हेल्थ केयर की हमारी इनहेरेंट प्रॉब्लम नहीं है जी। हमने उस पर रिएक्ट कैसे किया या हमने उसको टैकल कैसे किया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट लाइट ना होने के बावजूद भी हमने उस टाइम पे कैसे एक्शन लिया, किस तरीके से। क्या मैं सुनने में आता था कि डॉक्टर सूचर्स लगा रहा है, टाके लगा रहा है, और कोई स्टाफ कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन की लाइट दिखा रहा है जी। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमारा प्रयास क्या है। देखिए परिस्थितियाँ सबके साथ विपरीत हो सकती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में आप उससे किस तरीके से जूझते हैं, उसे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है डॉक्टर प्रशांत, अभी आपको क्या कुछ चीजें लगती हैं, क्या और संभावनाएं पल-पल में हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिनको विकसित करने की शासन को, प्रशासन को जरूरत है? अभी इस समय पे भी जो बड़ा हॉस्पिटल है, अभी काफ़ी बड़े हॉस्पिटलों की पलवल को ज़रूरत है, ताकि जो है मरीजों को पूरी सुविधाएं, हर तरीके की सुविधाएं अलग अलग लेवल पे मिल सकें जी। जो पे कर सकता है वो गुरु नानक हॉस्पिटल चला जाता है, जो नहीं पे कर सकता वो सरकारी अस्पताल चला जाता है। एक बीच के लेवल का एक अस्पताल की अभी भी आवश्यकता है, जो कि जो है हर सुविधाएं एक ही रूफ के अंदर दे। और सरकारी अस्पताल फिर भी काफ़ी हद तक कोशिश करता है कि हमें जो सुविधाएं मरीज को चाहिए वो मिल जाएं, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, जगह इलाज फ्री मिलता है, और टेस्टिंग के लिए भी जो है कई मरीजों को ये हमारे पास भी भेजते हैं, और साथ साथ में अपने यहाँ पे भी ट्रीट करते हैं। हर तरीके की सुविधा वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन अभी भी ये लगता है कि यहाँ पे जो है एक ऐसा मेंटलिटी नहीं बन पाई है कि भी अगर जो है इलाज चाहिए तो हाँ हम पलवल में ही ले लें। अभी भी लोग भाग करके जो है फरीदाबाद जाते हैं, तो वो जो लैक्यूना, वो जो गैप है, जो लोग भाग भाग करके फरीदाबाद जाते हैं, और जबकि वो ही डॉक्टर्स पलवल आने को राजी हैं, तो अगर पलवल में ही इस तरीके की सुविधाएं मिल सकेंगी और लोगों का विश्वास जाग जाएगा, तो वो उस गैप को भरने की आज की डेट में ज़रूरत है। और एक बड़ा हॉस्पिटल, चाहे एक और पैरेलल आए और हैं, वो एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है इस समय पलवल। ठीक है डॉक्टर दमनजीत कौर, आपसे मेरा सवाल लिंगानुपात को लेकर है, क्योंकि हरियाणा सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि हम इसको बढ़ाएं। पलवल में अब तक हम इसमें कितना कामयाब हो पाए हैं, आपको क्या लगता है? इसमें काम कर रही है सरकार बिल्कुल। इसमें जैसे पीएनडीटी के जो नियम होते हैं उनको काफ़ी सख्ती से फॉलो किया जाता है जी। केवल अब रिसेंट ये भी हुआ है कि डॉक्टर्स का भी फर्दर एक टेस्ट हुआ है कि सिर्फ वही डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर पाएँ जो उस चीज़ में अच्छे से ट्रेंड है जी। तो फर्स्ट है कि सेक्स लिंक डिटेक्ट हो ही ना, इस पर काफ़ी प्रयास हो रहा है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो टाइमली टेस्ट करते हैं, जगह हर सेंटर्स पे जाके चेकिंग करते हैं, और ज़्यादा सुविधा गवर्नमेंट लेवल पे गर्भवती महिलाओं को दी गई है, ताकि उनके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो उनका टेस्टिंग है, जो उनका उपचार है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हो जाए, ना पेशेंट बाहर जाए और ना ही वो इन चक्करों में पड़े। जी ठीक है डॉक्टर अक्षय, फार्मासिस्ट की कमी का मुद्दा अभी कुछ समय पहले उठा था। अगर हम दीघोर की बात करें तो वहाँ पर फार्मासिस्ट की कमी रही थी, उसको लेकर क्या कुछ आगे किया जा रहा है और कितना अभी तक उसको हम पूरा कर पाए हैं? आप जो कह रहे हैं फार्मासिस्ट की जो कमी रही थी, जब हमें पता लगा, ये शायद कुछ ही दिन पहले की बात है, उस दिन एंटीनेटल चेकअप के वो दिन था जी। तो जैसे ही वहाँ पे जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं, देखिए क्या होता है कि जो हमें जानकारी मिलती है जी। हमें उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। तो हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर फार्मासिस्ट की कमी है, और उसी वक्त एक फार्मासिस्ट और एलटी लैब टेक्नीशियन वहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया था। तो स्टाफ की कमी तो सर चलती रहती है, लेकिन हमारा काम ये होता है कि टू पुट द बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट जॉब। लेकिन सवाल यही है ना कि आम जनता को जब ज़रूरत है, जब कोई पेशेंट अस्पताल में पहुंच रहा है और उस समय उसको अगर वो सुविधा नहीं मिल रही है, तो फिर बाद में सुविधा देने का कोई मतलब नहीं बनता। उस समय अगर मरीज सफ़र कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? सर वही आप समझिए बात को कि अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं है जी, तो कोई भी सरकार या कोई भी इंसान यही कर सकता है कि उनको रिप्लेस करें। देखिए जो फार्मासिस्ट या डॉक्टर हैं, ये कोई सामान नहीं है कि ख़त्म होने वाला है और हम उसको रिप्लेस कर दें पहले ही जी। अगर कोई भी नहीं आ पाता, गायब होता है या कुछ भी ऐसी स्थिति होती है, तो हमारा काम होता है कि रैपिडली उस पर एक्ट किया जाए जी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बता के नहीं होती, जिनकी वार्निंग साइंस नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि 2 दिन पहले पता लग जाएगा कि जी फार्मासिस्ट नहीं है
और हमने कोई तैयारी नहीं की जी। लेकिन जब उस वक्त हमें पता लगता है कि किसी भी जगह पे ना सिर्फ फार्मासिस्ट या किसी भी चीज़ की कोई कमी है, तो हमारा काम होता है कि रैपिडली उस पर एक्ट करें जिससे कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचे। जी ठीक है। डॉक्टर प्रशांत, चूंकि हम हरियाणा में पलवल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर स्वास्थ्य का चूंकि ये सत्र है, स्वास्थ्य में कितनी और संभावनाएं हम ला सकते हैं या सीजनल बीमारियों को लेकर कैसे हम और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं, लोगों को अभियान के जरिए हम अवेयर कर सकते हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है कि क्या और अभियान अभी हमें चलाने की पलवल के अंदर ज़रूरत है? अभी जो स्वास्थ्य सेवाएं अपनी तरफ से सेवाएं देती हैं, लेकिन जहां तक मच्छरों का सवाल है, जी। पानी इकट्ठे होने का सवाल है और जगह जगह मच्छर पनपते हैं जो कि हमारी ये इन सारी बीमारियों का कारण बनती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जी। जो कि जो आपकी नगर पालिका को इनको जो ध्यान देना चाहिए। हमारी तरफ से जो है इवन लैब की तरफ से भी हमने फॉगिंग मशीन जो है अवेलेबल करा रखी है अगर किसी को ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है लोग आज की डेट में अपने लिए ही अपने स्वास्थ्य के प्रति ही चिंतित नहीं है, जगह जगह पे पानी भरा रहता है। तो इस चीज़ों को देखते हुए ज़रूरी है कि जो चीज़ें प्रिकॉशन ली जा सकती हैं, जब हमें पता है कि अब बारिश का सीज़न आ गया है, पानी इकट्ठा होगा और मच्छर पनपेंगे और बीमारियां होंगी, तो उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और उसके प्रति अपना एक्शन लेना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी। ये दोनों चीज़ों की जो है बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। मैं एक पॉइंट ऐड जी, करना जी, चाहूँगा। जरूर। जैसे सर ने बोला कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं हैं, आप सबको पता होगा कि 3rd डोज ऑफ वैक्सीनेशन चल रहा है। जी आप आज सर्वे करा के देखिए, मैं दावे से कहता हूँ 95% से ज़्यादा लोगों ने 3rd डोज नहीं लगवाई होगी, जबकि वो डोज फ्री लग रही जी। है, वो उनके लिए है, उनके हित में है, लेकिन फिर भी लोग नहीं लगवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, उनको भी सेंसिटाइज होने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर दमनजीत जी, इसी से जुड़ा हुआ मैं चाहूँगा आप जवाब दें, चूँकि बूस्टर डोज का जब हम जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा तबाही कोरोना की वजह से हम लोगों ने देखी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ देश के अंदर और दुनिया के अंदर। लेकिन जब बूस्टर डोज का जिक्र कर रहे हैं, सरकार प्रोत्साहित कर रही है, कई स्टेट्स में इसको फ्री कर दिया गया है और बूस्टर डोज के लिए अलग अलग स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो अभियान भी चला रही है। हरियाणा में अभी कितनी और ज़रूरत आपको लगती है कि हम बूस्टर डोज के लिए लोगों को अवेयर कर सकें? देखिए, ये रहता है कि हम लोग अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हमारी तरफ से जैसे हम प्राइवेट डॉक्टर है तो हमारी तरफ से ये रहता है जो भी हाई रिस्क पेशेंट आता है, हम लोग हमेशा उनसे ज़रूर सबको देनी है, सर हमारी तरफ से ये रहता है कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसको हम ज़रूर और ज़्यादा अवेयर करते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन केस आपको कोविड हो गया, आपकी जान का खतरा है, नो डाउट सबको ज़रूरत है, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा यंग पॉपुलेशन की डेथ हुई। 20-25 साल के लड़के जो कभी आईसीयू में नहीं, हम आमतौर पे आईसीयू में ऐसा जेनर नहीं देखते। सेकेंड वेव ऑफ कोविड में सारी यंग पॉपुलेशन आईसीयू में थी, यंग पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे या उन्हें हाई ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत थी। तो हाई रिस्क हर कोई रहता है, लेकिन जो पॉपुलेशन जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो डायबिटिक हैं, जो एल्डरली एज ग्रुप है, इनको बूस्टर डोज के लिए और ज़्यादा हम प्रेरित करें। जो बीमार हैं हम ये कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको और ज़्यादा अवेयर करें कि आपके लिए रहना, डोज लेना, 3rd डोज लेना और देखिए ये मैं समझता हूँ कि हमें नहीं अपने जो हमारे साथ जो घटनाएं हुई हैं हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। जी पिछले साल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कोरोना ने किस तरीके से हमें क्षति पहुंचाई थी। जी आज हम नॉर्मल लोग ये सोचते हैं कि कोरोना तो खत्म हो गया, हमारा कोई क्या ही उखाड़ लेगा, मतलब दिस इज द थिंकिंग विच पीपल थिंक। लेकिन आप ये समझिए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, उसका कारण है वैक्सीनेशन। ठीक है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, आखिर में एक सवाल आपसे बड़ा संक्षेप में उत्तर चाहूँगा सर, शासन स्तर से क्या ज़रूरत महसूस होती है आपको अभी? बताइए। शासन स्तर से क्या ज़रूरत और महसूस होती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? शासन की तरफ से मुझे ये ज़रूरत महसूस होती है कि और बेहतर सुविधाएं जो है यहाँ पे होनी चाहिए। किस तरीके की सुविधाएं? जैसे पीएचसी लेवल पे जो है जितने डॉक्टरों की जरूरत है, फार्मासिस्ट की जरूरत है, वहाँ पे दवाइयाँ मिलें, लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। जो पीपीपी मोड पे इन्होंने कई सारे काम किए हैं, जैसे आपके डायग्नोस्टिक्स में सीटी स्कैन है, एक्सरे हैं, इन चीज़ों को अपग्रेड किया है।
साथ ही साथ जो पीएचसी लेवल पे लेबोरेटरी है, मेरे को लगता है कि अभी लेबोरेटरी के ऊपर काम करना बाकी रह गया है कि पीपीपी मोड पे लेबोरेटरी को भी जो है इनको ले ठीक है। जा करके वहां पे जो है अच्छी जी। सुविधाएं और बेहतर ठीक है। सुविधाएं वहां पे मिल सके। पीएचसी सीएचसी लेवल पे जो जी। टेस्टों की थोड़ी ठीक है। अभाव है ठीक वो है। जरूर पूरा होना चाहिए। चलिए, अभी इस सत्र में चूंकि समय की कमी है, इस सत्र में अभी बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकारी स्तर Education partner MKM Group of Colleges for Girls, Hodel, और SPS International School, Huda Sector 2, Palwal. Health partner Guru Nanak Hospital, Palwal, KC Prashant Path Lab, New Sona Road, Palwal, और Kishan Singh Hospital, Hodel. Venue partner Tivoli Royal Palace, Mathura Road, Faridabad.